सास बहू और सेंसेक्स यानी शेयर मार्केट में निवेश करने वाली महिलाओं को समर्पित खास शो। इस शो में महिला निवेशकों को एक्सपर्ट्स के साथ लाइव बैठकर पोर्टफोलियो बनाने का मौका मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर, आज का एक नया अध्याय। अच्छा, आज मदद करेंगे आप सबकी निर्मल बंग सिक्योरिटीज की स्वाति होतकर, जो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। स्वाति, स्वागत है आपका। क्विकली पहले मार्केट्स, उसके बाद तमाम जो जुड़ेंगे उन सबकी क्वेरी सॉल्व करने के सिलसिले की शुरुआत करूंगा। डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन पर टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडीज प्लीज दिखाते रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हो पाए। आज नहीं लिया आपकी क्वेरीज तो आने वाले इसी सास बहू और सेंसेक्स की कड़ी में कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज आप लोग की हम सॉल्व कर पाए। अच्छा, भारतीय बाजार पहले स्क्रीन पर आएंगे और वॉलेटाइल है आज मंगलवार का दिन। तो वॉलेटाइल मैं इसीलिए कह रहा हूं, अस्थिरता के साथ कामकाज इसीलिए क्योंकि आज बुल्स और बियर्स के बीच में टसल आपको आपकी स्क्रीन पर इंटरडे चार्ट्स पे नजर आएगी। तो एक समय निफ्टी गैप अप के साथ खुले थे, 94 पॉइंट्स के आसपास निफ्टी में उछाल आया एक समय। उसके बाद सारे गेन्स वाइप आउट हुए और हम 12-13 पॉइंट नीचे लाल निशान में स्लिप हो गए, यानी कि 100 पॉइंट से ज्यादा इंटरडे में हम प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। फिर उस लाल निशान से फिर रिकवर करने की कोशिश, और इस समय हम आपको 30-31 पॉइंट ऊपर कामकाज करते हुए नजर आएंगे। तो डिप्स में खरीदारी जरूर लौटी, लेकिन ध्यान रखें आज सुबह जो चर्चा हो रही थी कि 14,000 के लेवल्स पे जिस तरह की पोजीशंस बिल्डअप हैं, जिस तरह की एग्रेसिव कॉल राइटिंग है, एक अड़चन होगी। तो उससे पहले प्रॉफिट बुक कर लें अगर हमारे साथ तेजी की कॉल्स को आपने राइड करा है तो। और बिल्कुल हूबहू स्क्रीन पे बाजार वैसे ही आपको नजर आएगा। 14,000 के पास जाते जाते कुछ प्रॉफिट टेकिंग क्रीप इन हुई, लेकिन हाँ, लोअर लेवल्स पे फिर से एक रिकवरी दिखाने की कोशिश। और कल भी आपको याद होगा हफ्ते की शुरुआत मजबूत हुई थी और निफ्टी बैंक ने मोमेंटम पकड़ा था। 1.5% से ज्यादा निफ्टी बैंक मजबूत था और आज भी आउट परफॉर्मेंस उसी पॉकेट से आपको नजर आएगा। निफ्टी बैंक आज भी कल के 1.5% के ऊपर 1% की मजबूती के साथ वहां पे कामकाज होता हुआ। तो फाइनेंशियल्स ने इस हफ्ते का चार्ज लीड कर रहा है और आज भी आपको आपकी स्क्रीन पे वही नजर आएगा। लेकिन स्वाति, मार्केट को कैसे अप्रोच करूं? ये 14,000 एक अड़चन वाला जोन, बड़ा ऑब्वियस सी बात थी, लेकिन इस अड़चन को कैसे लेना है? एक्सपायरी 14,000 के बियॉन्ड जाना मुश्किल होगा, ऐसा मान के चलूं क्या? आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? यस, गुड आफ्टरनून आशीष जी। डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है। सब सेक्टर से हमें पार्टिसिपेशन मिल रहा है। 14,000 ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है 14,100 के लेवल्स तक हमें देखने मिल सकता है। उसके ऊपर अगर निफ्टी जाते तो 14,400, 500 के लेवल्स में देखती हूँ। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है। बैंक निफ्टी एक इंडाइसिस है जो निफ्टी को हमें अपसाइड लेके जाने की मदद कर सकता है। वीकली चार्ट अगर मैं बैंक निफ्टी का देखूँ तो एक फ्लैट पैटर्न फॉर्मेशन है जो ब्रेकआउट देने की कोशिश में है। ऑलमोस्ट आज अगर क्लोजिंग रखता है ये 31,200 के अबाव, तो मुझे लगता है 32,000 के लेवल्स भी हमें बैंक निफ्टी में देखने मिलेंगे। इतने स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी विल बी द वन हु विल टेक अ निफ्टी अबव 14,100 एंड मे बी नेक्स्ट स्टेप विल बी 14,400। तो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है। वोलेटाइल मार्केट रहेगा आशीष जी, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूस नॉनस्टॉप रैली देख रहे हैं। ऑलमोस्ट 10,000 से या 11,000 से नॉनस्टॉप हम लोग रैली देख रहे हैं। हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन हमेशा अच्छा हेल्दी बिल्डअप फॉर्मेशन होता है। एट द स्टेज रैली रहेगी और प्रॉफिट बुकिंग हमें हायर साइड देखने मिलेगा। अगर कोई भी डीप आता है तो इट्स डेफिनेटली बाइंग ऑन डीप मार्केट है ये। तो अगर थोड़ा भी करेक्शन आता है 100-200 पॉइंट का तो भी व्यू चेंज नहीं होगा as long as Nifty sustains about 13,400। 13,400 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जो कि अगर हम लोग रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं, जो एक लो बनाया था मार्च अप्रैल में 7,500 का, वहां से हम लोग एक्सटेंशन ड्रॉ करते हैं तो 61.8 जो गोल्डन रेशियो माना जाता है वो आता है 13,400 के आसपास। तो वो एक काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है एंड काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होता है तो ही ये पॉजिटिव ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। टिल द डेट आई विल सजेस्ट ये डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए पोजीशंस। थोड़े भी बहुत भी डीप आते हैं तो परेशान मत हो जाइएगा। डीप पे हमें डेफिनेटली हमें एक सपोर्ट दिखाई देने मिलेगा, वहां से वापस पुल बैक रैली देखने मिलेगी। बट एट द करंट लेवल डेफिनेटली 14,100, 14,400 के टारगेट्स। अरे वाह, तो 14,000 एक साइकोलॉजिकल अड़चन हो सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। उसको क्लाइम करेंगे और इवेंचुअली उसके बियॉन्ड जाते हुए हम नजर आएंगे और मदद होगी निफ्टी बैंक से। तो स्वाति की कमेंट्री से बड़ा क्लियर है कि निफ्टी बैंक का आउट परफॉर्मेंस जो है
वो लाइकली निफ्टी के मुकाबले आपको कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। और किसी भी डिप, जैसे आज भी ऊपरी से ठंडे पड़ गए थे, घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक 13,400 के ऊपर भारतीय बाजार है, हर डिप्स खरीदारी करने के मौके, और आज भी स्क्रीन पे वही हुआ। जैसे ही लाल निशान की तरफ स्लिप होने की कोशिश करी हमने, वहीं से बाइंग वापस रीइमर्ज होती हुई नजर आई। तो बिल्कुल ठीक बात, ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है और हर डिप्स में एंट्री पाना है, क्योंकि ये रैली जो है, ये तेजी जो है 14,000 के वे बियॉन्ड हमें लेके जाने वाली है। चलिए सबको एक एक करके स्क्रीन पे दिखाइएगा और शुरुआत मुझे बताया जा रहा है गुड़गांव से करनी है। गुड़गांव से दीप्ति जुड़ती हुई। दीप्ति हाय, गुड आफ्टरनून मैम। स्टॉक्स पे आऊं उससे पहले ये बताएं, कब से स्टॉक मार्केट में, कैसे स्टॉक मार्केट में आए और अब तक की जर्नी कैसी रही? सर आशीष जी, मैंने स्टार्ट किया था अराउंड जून जुलाई में, लॉकडाउन के टाइम में। और अब तक सीख ही रही हूँ ऐसा लग रहा है। और अच्छा लग रहा है, थोड़ा मजा आता है। सीएनबीसी आवाज को बहुत फॉलो करती हूँ, आपको बहुत फॉलो करती हूँ, इवन ट्विटर पे, तो काफी अच्छा लगता है। तो नहीं, तो जून जुलाई में शुरुआत कैसे हुई और क्यों हुई स्टॉक मार्केट से? पहले से इंक्लिनेशन था, मौका मिल गया, फ्री थे, या कोई और रीजन है? जी बिल्कुल बिल्कुल, उस टाइम में काफी टाइम था, घर में खाली बैठे थे। एक्चुअली आई एम इनटू सर्विस, बट थोड़ा उस टाइम में बिजनेस थोड़ा स्लो था। हाँ। तो टाइम मिल रहा था, तो नया चीज सीखने के लिए मैं हमेशा आगे रहती हूँ। तो मुझे किसी ने सिखाया, मेरे फ्रेंड्स ने, हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, ट्राई करती हूँ, लेट्स सी। हाँ। और फिर अच्छा लगने लगा, थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। तो अच्छा, टाइम यूटिलाइजेशन। अच्छा, कोई भी चीज अच्छी जब लगती है, जब पैसा बनता है, तो अच्छा लग रहा था, मतलब पैसा बनने लगा था। थोड़ा थोड़ा बन रहा था सर, हाँ। सीख रही थी। पर मैं मतलब क्योंकि न्यू थी, तो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में नहीं खेल रही थी हाँ। तब, तो थोड़ा थोड़ा करके खेल रही थी, तो अच्छा लग रहा था। एंड देन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता चला गया। हाँ, तो अब ये, एक तो हम खेल नहीं रहे, हम सीरियस मनी की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, ये जो स्टॉक चुन रहे हो आप, चाहे ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये दोस्तों की सलाह से हो रहा है या आप खुद पढ़ाई करनी शुरू कर दी है? सर थोड़ा मैं moneycontrol.com से, economictimes.com से पढ़ाई स्टार्ट की थी, फिर सीएनबीसी आवाज से भी करती थी। तो मैं न्यूज वगैरह काफी फॉलो करने लग गई। ओके। और जो कंपनीज पहले थोड़े नोन थे, उनमें इन्वेस्ट करना शुरू किया, अरे सो वाह, हाँ, दैट रिस्क फैक्टर कम हो। ठीक बात, तो बढ़िया, अच्छी स्ट्रैटेजी थी। अच्छा, अब 2 क्वेरीज है मुझे बताया जा रहा है आपकी। पहला स्टॉक कौन सा और क्या प्रॉब्लम? सर पहले अराउंड 1.5-2 महीने पहले स्पेंसर्स लिया था 100 शेयर, जो 89.75 के रेट से लिया था, जब प्रदीप जी ने ये सजेस्ट किया था हमें। उनका शो में फॉलो कर रही थी। पर उसके बाद से वो ऊपर नहीं गया, स्पेंसर्स हमेशा ही डाउन चला गया। और लास्ट 10-15 डेज पहले अराउंड 86 तक आया था, बट अभी भी 89 का लेवल टच नहीं किया है। तो बीपी भी नहीं आ रहा है मेरा, तो मैं उस पर सजेशन चाहती थी। हाँ, तो पंड्या का फंडा था, तो ऑब्वियसली इसके फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं, इसलिए प्रदीप ने मेंशन करा होगा। अब फंडामेंटल्स अपना ओन टाइम लेते हैं कैचअप करने में, तो जरूरी नहीं है कि वो, अच्छा, अगर आपने सिर्फ ट्रेडिंग और उस मोमेंटम को चेस करा तो स्टॉप लॉस लगाना था। दीप्ति, स्टॉप लॉस लगाया था जब पंड्या का फंडा सुना था तब? स्टॉप लॉस लगाया नहीं था सर, क्योंकि मैं थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए रखती हूँ, लाइक 2-3 मंथ्स का व्यू रख के चलती हूँ। हाँ, तो ट्रेड करना है तो स्टॉप लॉस लगाना है। मोमेंटम पंड्या के फंडा के बताने के बाद आया था, तो उस चेस कर रहे हैं तो भी स्टॉप लॉस लगाऊंगा। और अगर फंडामेंटल्स सुन के अच्छे लग रहे थे तो फिर पेशेंस रखें, ये स्टॉक इवेंचुअली तो अच्छी तेजी दिखाना चाहिए। लेकिन स्वाति, अब करें क्या? ट्रेडिंग के लिए लिया था 90 ऑड लेवल्स के आसपास, 81-82 के जोन्स पर है, रुक सकती हैं। 2 से 3 महीने का टाइम होराइजन, रुकना चाहिए? जी आशीष जी, आपने करेक्ट कहा है। जो भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें, किसी भी कहने पे या कोई भी चैनल की न्यूज में, तो स्टॉप लॉस रखना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए नहीं लेते हो स्टॉक। टेक्निकली में अगर बात करूं तो डेफिनेटली काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग है। एक साल में उसने, अगर मैं सिर्फ 2020 का भी जर्नी देखती हूँ उसका, तो 200 डे मूविंग एवरेज उसने ब्रेक डाउन नहीं दिया है, विच इज वेरी पॉजिटिव साइन। तो अभी 80-78 का एक काफी सपोर्ट जोन है, तो जब तक वो होल्ड है तब तक मेरी राय बुलिश ही रहेगी। डेफिनेटली आपका हायर लेवल पे बाइंग हुआ है, अगर आपके पास कैपिटल है तो आप यहाँ पे एवरेज ऑन कर सकते हो। और जो 88-89 जो लेवल है वो ही ब्रेकआउट लेवल है, लेकिन अभी फिलहाल वो रेजिस्टेंस लेवल पे है, अपने आपका बाइंग हुआ है। बट जैसे ही वो ब्रेकआउट देगा तो मुझे लगता है ये 3 डिजिट्स में भी स्टॉक पोटेंशियल रखता है एंटर करने की, 100-110 के लेवल्स की देखने की। तो मेरी राय यही होगी कि थोड़ा होल्ड कीजिएगा, पेशेंस रखिएगा। मोमेंटम अभी थोड़ा साइडवेज है, बट जैसे ही बिल्डअप हो जाएगा मोमेंटम इसमें, तो हमें
100 और 110 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो करंट लेवल पे होल्ड कीजिएगा, 78 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। इस बार स्टॉप लॉस लगाइए 78 के लेवल्स पे स्टॉप लॉसेस, और स्वाति कह रही हैं अच्छे खासी मीनिंगफुल अपसाइड्स देखने को मिलेंगे। तो प्रदीप ने जो फंडामेंटल्स हाईलाइट करें, ऑब्वियसली स्टॉक इवेंचुअली कैच अप करेगा, लेकिन इस समय जरा स्टॉप लॉस के साथ उस पोजीशन को अप्रोच करेंगे। होल्ड करिए, घबराने की इस समय जरूरत नहीं। अच्छा, अगला मुझे लगता है अहमदाबाद जा रहा हूं, गुड़गांव मैं आऊंगा दीप्ति, मैं वापस आऊंगा जब समय रहेगा तो आपकी दूसरी क्वेरी के लिए, लेकिन अब बाकियों की क्वेरी सॉल्व करी जाए। अहमदाबाद से अंकिता राठौड़ हमारे साथ जुड़ रही हैं, और अंकिता शायद अब फोन लाइन पर नजर आएंगी। कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, तो वो थी साक्षात लेकिन वो कनेक्शन हो नहीं पा रहा। अंकिता, कोई दिक्कत आ रही है क्या? जी सर, एक्चुअली तो वो मेरा ऑडियो नहीं आ रहा है, तो वो थोड़ा दिक्कत आ रहा है, शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। पर डॉक्टर साहब, इसमें से अंकिता है कौन सी, वो तो दिखाइए। सॉरी, नहीं, डॉक्टर साहब से कह रहा हूं अंकिता, क्योंकि बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, मुझे पता नहीं चल रहा अंकिता कौन सी है इनमें से। तो अंकिता सैडली हमें नजर नहीं आएंगी, लेकिन अंकिता से बातचीत जरूर होगी। अंकिता, कब से स्टॉक मार्केट में? एक्चुअली मैंने सर स्टॉक मार्केट तो अभी जस्ट चालू किया ये दिसंबर में, ऐसा है। तो अभी जस्ट 1 मंथ ही हुआ है मुझे ये स्टार्ट किए हुए। तो अंकिता, ये दिसंबर में फाइनली डिसीजन क्यों लिया स्टॉक मार्केट में आने का? आप तो खैर अहमदाबाद में हो, आई एम श्योर हर जगह आपको स्टॉक मार्केट के बारे में चर्चा होती रहती होगी, कभी ना कभी सोचा होगा आऊंगी, लेकिन ये दिसंबर में क्यों ट्रिगर हुआ? एक्चुअली मतलब क्या था सर कि मैंने मतलब लॉकडाउन में मैंने वेट किया था, पर वो तब थोड़ा मतलब नहीं कर पाई ड्यू टू सम मतलब कुछ इश्यू की वजह से। फिर मैंने अभी मतलब इनिशियल लिया है कि मैं अभी मतलब स्टार्ट करूं, और मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है। तो अभी क्या करते हो अंकिता? ट्रेडिंग करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो, पोर्टफोलियो बना रहे हो, क्या चल रहा है? तो मैं एक्चुअली जो है ना वो अभी शॉर्ट टर्म के लिए मतलब प्रीफर कर रही हूँ, जो भी है मेरा वो। तो कौन कौन से स्टॉक हैं जो गड़बड़ हुए हैं, या कौन से में क्वेरी है? सर मेरा जो मेरा रियलिटी है ना, उस पर मेरा क्वेरी है। तो उसमें मैंने एक्चुअली बाई किया है 145 पे मैंने बाई किया हुआ है सर। और अभी जब वो मतलब ये जो यूके का जो न्यूज आया था उसकी वजह से वो मतलब बहुत डाउन चला गया था, कुछ 129 पे वो चला गया था। तो अभी मतलब 143 है, तो मतलब उसका टारगेट क्या रहेगा, और फिर मतलब इसका कुछ है आगे मतलब ब्रेकआउट कर पाएगा या सर? नहीं, यूके की कौन सी न्यूज पे अजमेरा लिया था? सॉरी, यूके की कौन सी न्यूज की बात कर रहे हो जिसके कारण आपने अजमेरा रियल्टी ले लिया? नहीं यूके की नहीं सर। मेरा क्वेश्चन वो है कि मैंने ऑलरेडी है ना अजमेरा रियलिटी 145 पे जो प्राइस था उस पर मैंने बाय किया हुआ था। बट वो बीच में जो मतलब जो न्यूज आई थी यूके की, जो मतलब वहाँ पे सब फ्लाइट्स वगैरह बंद हो गया, तो वो अजमेरा रियलिटी कुछ ज्यादा ही माइनस चला गया था, 129 पे वो चला गया था उसका जो प्राइस था। तो ये अच्छा, हमने जब लिया था अजमेरा रियल्टी तो ये ट्रेडिंग के लिए लिया था, है ना? हाँ सर, मैंने ट्रेडिंग के लिए लिया था। अंकिता, आपने भी स्टॉप लॉस नहीं लगाया? 129 तो लकी है आपकी, 129 से वापस आपकी बाइंग पे आगे खड़ा हो गया है। हाँ सर, तो अब क्या करें स्वाति? अजमेरा रियल्टी एंड इंफ्रा ट्रेडिंग का मन इनकी बाइंग के आसपास ही खड़ा हुआ है। यस आशीष जी, अजमेरा ये काउंटर काफी स्ट्रांग है। लास्ट अगर मैं 1.5-2 महीने से देखूं तो उसने 92 से 150 तक का रैली दिया है, जो कि नॉन स्टॉप रैली था। तो बट ऑब्वियस उनका थोड़ा हायर लेवल पे बाइंग हुआ है, वहां से हम लोग एक रिट्रेसमेंट लेवल देख रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए, बाइंग के आसपास ही है अभी फिलहाल। करंट लेवल पे 135 का काफी क्लस्टर सपोर्ट जोन है। तो मेरी राय यही होगी कि अगर 135 का स्टॉप लॉस करके आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशंस, एंड 150 का उसको एक स्मॉल रेजिस्टेंस लेवल अगर वो ब्रेकआउट हो जाता है तो 170 तक के टारगेट्स ओपन होते हैं। तो एट द करंट लेवल मेरी राय यही होगी कि प्लीज आप स्टॉप लॉस रखिएगा 135 का, एंड आपके लॉन्ग पोजीशंस कैरी कीजिए 170 के टारगेट के लिए। तो 170 के टारगेट्स, तो ये तो नए ईयर हाइज बनाता हुआ नजर लग भी रहा है, वापस अपनी ईयर हाइज को टेस्ट करेगा। और रियल्टी में बहुत तगड़ी टेलविंड्स हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, सारे स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो अजमेरा रियल्टी स्टॉप लॉसेस इस बार ध्यान रखिएगा अंकिता आप, लेकिन इवेंचुअली अच्छी खासी तेजी की बात यहां पे कर रही हैं स्वाति। अच्छा, अगला स्टॉक कौन सा है? IRCTC लिया हुआ है कि लेने का मन है? नहीं सर, लिया हुआ है मैंने, 1700 पे बाइंग किया हुआ था। 17? तो आपने दिसंबर में शुरुआत करी थी, दिसंबर की शुरुआत में 1700 के आसपास गया, तभी ले लिया था? पहला स्टॉक यही था क्या? हाँ सर, एक्चुअली मेरा IRCTC का था, तो वो मैंने ले लिया था, बट उसके बाद तो मतलब काफी डाउन चला गया है सर। ये तो कंसोलिडेट कर रहा है स्वाति, मेरे ख्याल से जब बीच में एकदम से मोमेंटम आया था वहीं पे सबसे ऊपर ले लिया, वापस कंसोलिडेशन में चला गया। अब क्या करूं?
यस डेफिनेटली आशीष जी, ये काउंटर काफी स्ट्रांग है, टेक्निकली फंडामेंटली भी नो डाउट उनका काफी हाई लेवल पे बाइंग हुआ था, क्योंकि विद इन स्पैन ऑफ 2 to 3 डेज इसने 1400 से 1800 तक रैली दिखाई थी, 400 पॉइंट की ऑलमोस्ट, एंड वहां से उसने वापस रिट्रेस किया है। एट द करंट लेवल मेरी राय ये होगी कि आप थोड़ा सा टाइम होराइजन बढ़ाइए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए फोकस ना कीजिएगा। ये काउंटर डेफिनेटली अच्छा है, आपके पोर्टफोलियो में रहने दीजिए। नीचे में उसको 1335 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, अभी वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन में है, राइट शोल्डर बना रहा है, तो मेरी राय यही होगी कि आप वेट कीजिएगा। मैं स्टॉप लॉस भी नहीं दूंगी एट द करंट लेवल्स, मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल है अपसाइड। आपका खाली फोकट नीचे में लॉस बुक्ड हो जाएगा, मैं नहीं चाहती हूँ, तो ये पोर्टफोलियो में आप एड ऑन कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि लॉन्गर टर्म होराइजन के लिए नहीं रखना है तो आप स्टॉप लॉस रख सकते हो 1335 का, एंड यू कैन कैरी योर लॉन्ग पोजीशंस, बट ये स्टॉक में पोटेंशियल है वापस 1600-1650 के लेवल टच करने की। ओके, तो पोटेंशियल है इस स्टॉक में, फंडामेंटली टेक्निकली दोनों में दमखम नजर आता है, लेकिन अंकिता आपको ध्यान रखना है हमेशा स्टॉप लॉसेस लगाने, नहीं तो आपकी ट्रेडिंग बेट्स ऐसे ही लॉन्ग टर्म बेट्स पे तब्दील होती चली जाएंगी। लेकिन लकीली ये स्टॉक फंडामेंटली और टेक्निकली अच्छा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए अंकिता, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक काम कर रहा हूँ, क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पार दीप्ति के वापस जाना है, और मुझे बताया जा रहा है हिमाचल प्रदेश से मेघा ठाकुर भी इंतजार कर रही है, तो ब्रेक के बाद उनसे भी होगी चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और हरे निशान पे 20-22 पॉइंट के उछाल के साथ इस समय कामकाज होता हुआ, निफ्टी बैंक वही जो लास्ट चेक लिया था, ऑलमोस्ट 1% की मजबूती। लेकिन अच्छा, इस बीच बीएमएल को लेकर एक्सक्लूसिव खबर आती हुई कि सीसीडी की बैठक में बीएमएल के ईओआई को मंजूरी मिल गई है। आपको याद होगा लक्ष्मण रॉय ने सबसे पहले मेंशन करा था कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाने की तैयारी हो रही है बीएमएल, और बीएमएल वो स्टॉक है जो सीएनबीसी आवाज में आपने तेजी के साथ राइट करा, मेंशन करा गया था स्पेसिफिक डेट के साथ कि कब वो कमेटी ऑफ की बैठक होनी है, और अब वो खबर पे पुष्टि होती हुई सरकार ने स्ट्रैटेजिक सेल के लिए मंजूरी दे दी है। बीएमएल 4 डिजिट को किस करता हुआ आपको इस समय नजर आएगा। स्वाति, क्विकली बीएमएल का चार्ट चेक दीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की बात हुई थी, जब तूल पकड़ी थी, तब 1900 साढ़े 1900 के लेवल से स्टॉक ने देखे हुए हैं, तो वैल्यू बहुत है, बाजार बस रह रहे कि इस खबर का इंतजार करता है और स्टॉक में उछाल आ जाता है। कहां तक जा रहा है? यस डेफिनेटली स्टॉक्स में न्यूज है, मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है लास्ट 5-10 मिनट्स में। मुझे लगता है अभी इनिशियली इसको 1200 के लेवल्स टच करते हुए हमें देखने मिल सकता है। वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि ऑलमोस्ट इन द ईयर ऑफ 2019 में भी ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस किया था। वो अगर पार करता है तो डेफिनेटली 1600 के लेवल्स में देखते हुए ये पर्टिकुलर स्टॉक में, तो यस बीएमएल काफी अच्छा काउंटर है। इमीडिएट टारगेट विल बी 1200, उसके ऊपर हम 1600 के लेवल्स देख तो 1200 मतलब 20% का अपसाइड, 1600 मतलब 60% का अपसाइड ये स्टॉक यहां से दे सकता है, और बहुत वैल्यू है, बाजार जानता है। तो आज लक्ष्मण जुड़ चुके हैं, जो ये खबर आपके लिए ब्रेक करते हुए फिर से, और लक्ष्मण ने बताया था कि कैबिनेट कमेटी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट की बैठक होनी है। लक्ष्मण, क्या आउटकम निकल कर आया, क्या तैयारी हो रही है? देखिए, मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली, कल ये बैठक हुई थी सीसीडी की, और उस बैठक में बीएमएल में हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिल गई है। इसके लिए जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया जाना है, उस ईओआई के ड्राफ्ट को मंजूरी मिल गई है, और सूत्र ये बता रहा है कि ईओआई के ड्राफ्ट को जो मंजूरी मिली है, इसके तहत ये प्रावधान किए जाने की संभावना है कि बीएमएल में निजी निवेशक या निजी खरीदार चाहे तो कंसोर्टियम में बोल लगा सकते हैं, मतलब 3-4 कंपनियां मिलकर बोल लगा सकती है। दूसरे महत्वपूर्ण प्रावधान ये किया जा सकता है कि बीईएमएल में खासतौर से आपको जो उसके पास लैंड बैंक है, लैंड बैंक काफी बड़ा है बीईएमएल के पास, उस लैंड बैंक को अलग से बेचा जाए, इस बात से प्रस्ताव एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में किया जा सकता है। तीसरी चीज कि सरकारी कंपनियां उसमें हिस्सेदार नहीं होंगी, यह भी प्रावधान किया जा सकता है बीईएमएल के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में। अब एक औपचारिकता होती है ऑल्टरनेट मैकेनिज्म मंजूरी लेना, जो मंत्रियों का समूह होता है, उसे जैसे ही मंजूरी मिल जाएगी सरकार इसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी कर देगी। और बता दूं कि सरकार बीईएमएल में स्ट्रेटेजिक सेल करना चाहती है 26% हिस्सेदारी बेच करके, और इस स्ट्रेटेजिक सेल के लिए अभी सरकार हिस्सेदारी यहाँ पे करीब 54%। ये स्ट्रैटेजिक सेल मतलब बेचेंगे और मैनेजमेंट कंट्रोल भी किसी और को देंगे जो खरीदेगा, है ना? जी, बेचेंगे नहीं और मैनेजमेंट कंट्रोल भी देंगे, क्योंकि 26% बेचेंगे, अभी करीब उनके पास 54% है, तो उनका टोटल जो है तो वो आपका हिसाब लगा लीजिए कि उनका अधिकांश स्टेक चला जाएगा। अधिकांश स्टेक चला जाएगा तो जाहिर तौर पर ये जो है तो वो मैनेजमेंट कंट्रोल में चला जाएगा, तो स्ट्रेटेजिक सेल होने वाला है।
इंटरेस्टिंग। तो कंसोर्शियम में बिड किया जा सकता है। बीएमएल की एक्सिस लैंड बैंक जो है उसको अलग से बेच सकती है सरकार। और लक्ष्मण ने पिकअप करा है कि कैबिनेट कमेटी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का जो ड्राफ्ट था उसे मंजूरी दे दी है। और ये कंपनी किस तरह के स्वीट स्पॉट में समझिए, डिफेंस और एरोस्पेस में, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन में, रेल और मेट्रो में, सारे के सारे स्वीट स्पॉट्स पे जो इस समय इकोनॉमी के हैं वहां पे कंपनी प्रेजेंट, और इसीलिए बाजार रह रहे के इस स्टॉक को तवज्जो देता है क्योंकि बहुत इनहेरेंट वैल्यू है इस कंपनी में। तो स्वाति बता रही है 1200 एक अड़चन हो सकता है, एक बार उस अड़चन को पार कर लें तो शायद इवेंचुअली 1600 तक की तैयारी। लक्ष्मण थैंक यू सो मच। लक्ष्मण के साथ ही हमने पूरी ये बीएमएल की तेजी को राइड करा है और अभी लक्ष्मण उस खबर के सबसे टॉप पे आपको नजर आएंगे। इस समय 1009 कंफर्टेबली 1000 रुपए के ऊपर 4 डिजिट में ये स्टॉक कामकाज करता हुआ। दीप्ति सॉरी वापस आ नहीं पाया, समय खत्म हो गया है, लेकिन प्रॉमिस के साथ जा रहा हूं किसी और दिन हमारी गेस्ट टीम आपसे वापस कांटेक्ट करेगी और आपकी क्वेरीज को आगे लेंगे। स्वाति थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए और सारी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। आज के साउथ सेंसेक्स में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार मिड कैप मंथ, बीएमएल और ऐसे कई सारी न्यूज डेवलपमेंट्स पे फोकस, और दीपाली होंगी आपके साथ ब्रेक के उस पार। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।